आप लोग पहुंचिए गर्दनी बाग धरना स्थल, ये आंदोलन जारी है। टीआरई 4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज भी जारी है। बता दें आपको कि देर रात हो या फिर दिन का उजाला हो, टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार सम्राट सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री हाय और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी साफ कर दिया है कि जो भी टीआरई 4 के छात्रों की मांग है वो पूरी नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि वैकेंसी बढ़ा दी गई है और बीपीएससी जल्द ही परीक्षा की तारीख घोषित कर देगा, लेकिन जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि टीआरई 4 के अभ्यर्थी अब बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। सीएम हाउस का यानी कि सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करने वाले हैं और जोरों शोरों से आपको बता दें कि कई अभ्यर्थी टीआरई 4 के और अन्य परीक्षाओं के लगातार पटना पहुंचने का काम कर रहे हैं। देर रात किस तरीके से आपको बता दें कि आंदोलन चला है, चलिए हम सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का आंदोलन आज भी जारी है। 20 दिन से आपको बता दें कि कई अन्य छात्र जो हैं वो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। टीआरई 4 के अभ्यर्थी भी लगातार 6 दिनों से उनका प्रदर्शन जारी है और आपको बता दें कि 25 तारीख यानी कि कल सीएम आवास का घेराव करने के लिए सभी अभ्यर्थी निकलेंगे और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा भी लेकर रहेंगे। ये अभ्यर्थियों ने कहा है, उनकी मांग है कि अगर सारी मांग उनकी पूरी नहीं हुई तो उनका प्रदर्शन ये जारी रहेगा और सीधी चेतावनी सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को दिया गया है कि दोनों का इस्तीफा लिया जाएगा अगर काम और उनकी मांग पूरी नहीं होती है। और राज्य भवन के साथ साथ सीएम आवास का भी घेराव करने तमाम छात्र, नेता प्रतिपक्ष और जो शिक्षक है, चाहे वो रोशन आनंद सर हो, विपिन सर हो, सभी शिक्षक भी निकलेंगे छात्रों के साथ। ऐसे में छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी ये साफ कहा है कि दो गुट छात्रों का नहीं है, छात्र एक ही है, उनकी मांग एक ही है, टीआरई 4 की मांग है और अन्य परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की मांग है, सबकी मांग एक है और दो गुटों में छात्र नहीं बटे हैं, क्योंकि हम हमेशा से आंदोलन करते नजर आए हैं, हम ही आंदोलन कर रहे हैं और हम ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं। रात के अंधेरे में छात्र जब पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही डटे रहते हैं, किस तरीके से वो खाते हैं, सोते हैं, वो सब कुछ हमने आपको दिखाया है। और क्या कुछ देर रात आपको बता दें कि दिलीप क्या कुछ छात्र नेता कहते नजर आए हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। आज से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हमने कल आग्रह किया था कि सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है ये जगह, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था किया जाए। तो आज सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और दिन भर हम लोगों ने मांग किया कि दिन में भी सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की जाए, क्योंकि आप लोग पहुंचिए गर्दनी बाग धरना स्थल, ये आंदोलन जारी है। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बस आप लोग पहुंचिए गर्दनी बाग धरना स्थल। हर रोज़ यहाँ पे भीड़ रहनी चाहिए, दिन में शाम तक। और कोशिश कीजिए जितने लोग लाइव से जुड़ते हैं कम से कम शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचे। और अभी समय हो रहा है 12:48, लगभग 1 कह सकते हैं 1 बज रहा है, रात्रि के 1 बज रहे हैं।
तो बिल्कुल आंदोलन बंद नहीं होगा और आंदोलन का किसी भी रूप में राजनीतिकरण नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होगा। आंदोलन चलता रहेगा। आप लोग इतना भरोसा रखिए। हम भी 11 साल से आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें भी अनुभव है कि कहाँ क्या करना है। कुछ लोग हैं जो आंदोलन को अब कमज़ोर करना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह का एजेंडा चला रहे हैं, तरह तरह का अफवाह फैला रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा ना करें, बस एकजुटता बनाए रखिए। हम छात्र हित में 11 वर्षों से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं। हमें किसी पार्टी या किसी कोचिंग से कोई मतलब नहीं है। हम छात्र हित के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। तो छात्र हित में हम काम करते हैं। आंदोलन का कोई गुट नहीं है, 2 गुट में नहीं है, कुछ भी नहीं। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, आंदोलन एक ही गुट में हो रहा है। छात्रों का आंदोलन एक ही जगह है, छात्र न्याय सत्याग्रह। आप 2-4 लोग जो स्वघोषित छात्र नेता है, अगर कहीं बैठ जाएगा तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि वो अलग गुट आंदोलन हो गया। तो सुना आपने, जायकोट छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ कहा है कि हमारी मांगे पूरी हो, नहीं तो फिर बड़े आंदोलन को लेकर तैयार रहे सीएम सम्राट चौधरी और मिथिलेश तिवारी। और वही मिथिलेश तिवारी को लेकर जोरदार हंगामा भी देखने को मिला है। हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, इस्तीफे के नारे लगाए गए हैं, सीएम सम्राट चौधरी को लेकर भी नारे लगाए गए हैं। यानी कि छात्रों का जो मनोबल है वो कम नहीं हो रहा। और छात्रों की मांग साफ तौर पर आपको बता दें कि यही है कि टीआरई 4 में सिंगल परीक्षा कराई जाए। टीआरई 4 और प्राथमिकी शिक्षा भर्ती परीक्षाओं से निगेटिव मार्किंग खत्म हो। 3 बिहार की शिक्षक भर्ती और स्टेट लेवल नौकरियों में कड़ी डोमिसाइल नीति लागू हो। 4 आपको बता दें कि जो चौथी मांग है वो है बीएससीसी की लंबित परीक्षा द्वितीय और तीसरी ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल भर्ती पूरी की जाए और इसके रिजल्ट और जो आपको बता दें कि लेटर है वो जारी कर दिया जाए। स्कूल कॉलेज में लंबित लाइब्रेरियन भर्ती का नया विज्ञापन जारी हो। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच कर पारदर्शिता परीक्षा व्यवस्था तय की जाए। पेपर लीक विरोधी कड़ा कानून बनाया जाए। विवादित और ब्लैकलिस्टेड वेंडर कंपनियों को परीक्षाओं से बाहर किया जाए। कोरोना काल और भर्ती में देरी को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाए। दरोगा सिपाही एईडीओ में नए पदों का विज्ञापन जारी किया जाए। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के खाली पदों के लिए सप्लीमेंट वेटिंग लिस्ट रिजल्ट जारी हो। और यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में यूजीसी 2018 नियम लागू हो। आयु सीमा 55 वर्ष की जाए। टीआरई 4 समेत आगामी राज्य स्तरीय भर्तियों में वास्तविक रिक्तियों के अनुसार सीटें बढ़ाई जाए और आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर लाठीचार्ज से जुड़े मुकदमे वापस लिए जाए। ये तमाम मांग आपको बता दें कि छात्र पहले दिन से कर रहे हैं। और ये अगर सारे मांग 13 मांग पूरी नहीं होते तो फिर सीएम सम्राट चौधरी के आवास का घेराव होगा। सम्राट चौधरी के इस्तीफे और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग और तेज हो जाएगी। और टीआरई 4 के अभ्यर्थी और तमाम अभ्यर्थी जो है वो ये लेकर रहेंगे। वही आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी ये साफ कर दिया है कि जो मांग टीआरई 4 के अभ्यर्थी कर रहे हैं वो सारी मांगे पूरी नहीं की जा सकती है। जबकि आपको बता दें कि टीआरई 4 में जो रिक्त सीटें हैं, वैकेंसी है, वो बढ़ा दी गई है। वही बीपीएससी जल्द ही परीक्षा की तारीख की घोषणा कर देगी। लेकिन जो अन्य मांगे हैं कि एकल परीक्षा हो, डोमिसाइल नीति लागू हो, ये सभी मांगे पूरी नहीं की जा सकती है। तो दूसरी तरफ लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है और वो अपनी मांग मनवाकर ही रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।